जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने डिस्कस करना है कि 10th क्लास की बायोलॉजी है। चैप्टर नंबर है हमारा 5 और पेज नंबर है 80 और हमारा जो टॉपिक है वो है पोलिनेशन। अब पोलिनेशन किस चीज़ को कहते हैं? तो पोलिनेशन हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है हमारे पास कहाँ पे, एंथर में। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर होंगे कहाँ से, एंथर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लार्ज एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक जो है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है पोलिनेशन। क्या चीज होगी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब इसकी जो है दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, एक को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन सबसे पहले। अब सेल्फ पोलिनेशन, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट टाइप है। चलिए, सेल्फ पोलिनेशन में हमारे पास ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन इसमें हमारे पास जो चीज होगी वो ये होगी कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी एक ही प्लांट के फ्लावर्स से, फ्रॉम सेम प्लांट। हमारे पास यहाँ पर पोलिनेशन होगी, मतलब ट्रांसफर होगा क्या चीज की, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा का पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, लेकिन होगा क्या, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। एक चीज सेम प्लांट होगा, सेम फ्लावर भी हो सकता है, फ्लावर डिफरेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। मतलब प्लांट जो है एक ही प्लांट के फ्लावर्स के आपस में पोलिनेशन भी हो सकती है, या फिर एक ही फ्लावर की एंथर से स्टिग्मा पे भी पोलिनेशन हो सकती है। इसके लिए शर्त ये है कि प्लांट एक ही हो, कोई दूसरा ना हो। ठीक है, एक ही प्लांट के दरमियान में पोलिनेशन हो। अगर पोलिनेशन जो होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के दरमियान में होती है तो उसको हम नाम देते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन सेल की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में ट्रांसफर तो होगा, यहाँ पे लिखना है ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू, यहाँ पे भी लिखना है एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन इसमें होगा क्या कि इसमें हमारे पास डिफरेंट प्लांट होंगे, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, बट सेम स्पीशीज। लेकिन जिनके दरमियान में आप पोलिनेशन का कह रहे हो वो प्लांट की स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अगर स्पीशीज सेम होगी तभी आगे पोलिनेशन हो सकेगी और आगे न्यू प्लांट जो है वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। ठीक हो गया कि सेम स्पीशीज के दरमियान में ये पोलिनेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है
पॉलिनेशन किस जरिए से हो सकती है? ये इंसेक्ट्स के जरिए भी हो सकती है, विंड के जरिए भी, वाटर के जरिए भी। ये यहाँ पे आपका टेबल बना के दिया हुआ है, पेज नंबर जो है आपका 81 पे। अडॉप्टेशन इन इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब इसमें हमारे पास अगर साइज का जिक्र किया जाए तो इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर में जनरली लार्ज साइज होता है और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का स्मॉल साइज होता है। कलर की बात की जाए तो इसका ब्राइट कलर होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड का, और उसका जो है डल कलर होता है विंड पॉलिनेटेड का। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड में इंसेक्ट ने अट्रैक्ट होना है ब्राइट कलर की तरफ, लेकिन विंड पॉलिनेटेड में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो विंड के जरिए ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं एंटर स्टिग्मा। अगर नेक्टर की बात की जाए तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर, लेकिन विंड पॉलिनेटेड में नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है। फ्लोरल अरेंजमेंट, फ्लोर फेस अपवर्ड, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड का अपवर्ड फेस होता है, लेकिन अगर आप बात की जाए विंड पॉलिनेटेड की तो उसका डाउनवर्ड फेस होता है। ठीक है जी। स्टेमन एंड स्टिग्मा इनक्लोज इनसाइड कार्डिंग ऑफ पेटल एंड आउट ऑफ विंग पेटल्स। पोलन ग्रेन स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होता है, हैवी होता है और थिक होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड में, और विंड पॉलिनेटेड में लार्ज अमाउंट में लाइट विद स्मूथ सरफेस। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड में, क्योंकि इंसेक्ट्स ने पॉलिनेशन करवानी है एक जगह से दूसरी जगह, और ये थिक भी होता है और हैवी भी होता है। लेकिन अगर विंड पॉलिनेटेड में बात की जाए तो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि विंड के जरिए से बहुत से जो है पोलन ग्रेन जाने हैं और बहुत कम जो है वो आगे स्टिग्मा तक पहुंच पाने हैं। अगर मैं बात करूँ उसकी वेट की, तो वेट अगर हैवी होगा तो विंड के जरिए से मूवमेंट में मुश्किलात पेश आएंगी, इसलिए ये हैवी वेट नहीं होता है, स्मॉल वेट होता है, इसका लाइट वेट होता है। स्टिग्मा पिन हेड शेप विद नो ब्रांचेस, जबकि अगर मैं बात करूँ विंड पॉलिनेटेड की तो इसकी फीडर लाइक ब्रांचेस होती है, फीडर लाइक ब्रांचेस को ताकि पोलन ग्रेन को कैच किया जा सके। अब उसके बाद माइक्रो पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पार्थिनोकार्पी होता क्या है? ये हमारे पास जो है अगर जो है सीड डिवेल्प हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर सीड में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है प्लांट्स में और उसके बगैर ही सीड जो है वो डिवेल्प कर गया है, तो उसमें हमारे पास जो फ्रूट बनेगा वो हमारे पास सीडलेस होगा। सीडलेस मतलब जैसे बनाना, ये ऊपर डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे। सम प्लांट्स ओवरी डिवेलप इनटू फ्रूट, ओवरी जो है वो डिवेलप हो जाती है फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन इनसाइड देयर ओव्यूल्स। This process is known as parthenocarpy. It results in seedless fruit, बनाना हो गया, और कुछ टाइप्स होती है ग्रेप्स की जो कि सीडलेस होती हैं। ठीक है जी। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड में अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास जो है जाइगोट बना था सबसे पहले, नंबर 1 जाइगोट बना था। तो जाइगोट जो है जब डिवेल्प होता है सीड, तो जाइगोट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है। उसके बाद एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू में। हमने देखा भी था यहाँ पे स्ट्रक्चर में, प्लान स्ट्रक्चर में, कि जब एंडोस्पर्म टिश्यू जो है ये एम्ब्रियो को फूड फ्लान करता है। और नंबर 3 जो है वॉल ऑफ ओव्यूल, ये कन्वर्ट हो जाती है सीड कॉर्न। ठीक है जी। वॉल ऑफ ओव्यूल जिसको हम इंटिगुमेंट भी बोलते हैं,
ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, वालों फोबियो कन्वर्ट हो जाती है सीड कोड में। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म टिश्यू में, और वाल ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट हो जाती है सीड कोड में। अगर इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर के जरिए से देखें तो इसमें हमारे पास किस तरह से होगा। इसमें हमारे पास लाइक इस तरह से जो है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्पेन, यहाँ पे वन बाय वन हम लोग लेबल भी करते रहते हैं और उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ये वाला जो है ये तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सीड कोड। ठीक है जी, ये क्या चीज है, सीड कोड। अब सीड कोड का क्या होता है, इसको टेस्टा, सीड कोड को हम टेस्टा भी कहते हैं, सीड कोड को टेस्टा भी कहा जाता है। अब ये डिवेल्प कहाँ से होता है, अभी हमने देखा था ये डिवेल्प कहाँ से हो रहा है, ये डिवेल्प इंटीग्यूमेंट से। इंटीग्यूमेंट मतलब वालो ओव्यूल से, और उसके बाद जो इसने सराउंड किया होता है ओव्यूल को, सराउंड करता है ओव्यूल को। ठीक है, उसके बाद जो है ये प्रोटेक्ट करता है, नंबर 3 ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो। प्रोटेक्ट करेगा एम्ब्रियो को कहाँ से, फ्रॉम एंट्री और आउटर, फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट से या एंट्री से जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिलम। तो ये वाल ऑफ ओव्यूल के साथ अटैच होता है, ठीक है, ओवरी पाथ के साथ। तो ये हमारे पास जो है सीड कोड के ऊपर हमारे पास ये स्कार है जिसको फिलम कहा गया है, ये ओवरी पाथ के साथ अटैच होता है। ओवरी पाथ मतलब तो ये स्कार है, इसको हम फिलम का नाम देते हैं। और ये हमारे पास इसके नीचे जो है प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको नाम देते हैं माइक्रोपाइल। अब इस माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है, यहाँ से ये पॉइंट जो है यहाँ से वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, वाटर अब्जॉर्ब होगा। तो उसके बाद जो है यही वो पॉइंट है जहाँ से जो है वो फूड जो है वो अंदर जाएगा, मतलब पॉलिनेशन वगैरह यहाँ से होगी। ठीक है, पोलन ट्यूब अंदर जाते हैं, पोलन ट्यूब जो है इसी पॉइंट से इंटर होते हैं, क्या इंटर, इसी पॉइंट से पोलन ट्यूब जो है वो अंदर इंटर होते हैं। और ये मेरे पास जो है ये एम्ब्रियो है, इसको अगर मैं कंप्लीट देखूँ ये मेरे पास जो है ये कहलाता है फ्लोब्यूल। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है इसको कहते हैं एपिकोटाइल, तो इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, और ये इसको कहते हैं रेडिकल। और ये सारा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये कहलाता है एम्ब्रियो। ठीक है, ये चारों चीजें जो है ये हमारे पास, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक या इसको कहते हैं कोटिलेडर।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया कोटिलेडन। अब ये जो है इसको हम नाम देंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम। ये वाला जो पोर्शन है माइक्रोफाइल के सामने जो मैंने ये स्टार सा बनाया है, इसको हम नाम देंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम। तो यहाँ पे आगे कर लेते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। लोब्यूल, लोब्यूल हमारे पास एक कन्वर्ट होता है शूट के अंदर। एम्ब्रियो का जो लोब्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है शूट में। अब शूट जो है मैंने आपको बताया था ये प्लस 10 का जो पोर्शन होता है उसको हम शूट कहते हैं। लोब्यूल शूट में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम से ऊपर वाला पोर्शन होता है द पार्ट above the embryonic stem is called एपिकोटाइल। एपी मीन अपर। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम से ऊपर वाला पार्ट है उसको एम्ब्रियोनिक एपिकोटाइल का नाम देते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इस तरह से यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं इसके सामने, एम्ब्रियोनिक स्टेम। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एपिकोटाइल में जाता है, जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेम से नीचे वाला जो पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल में जाता है। हाइपो मीन बिलो। अब ये जो रेडिकल है, रेडिकल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है रूट्स में। रेडिकल से रूट्स निकलती हैं और यहाँ पे हमारे पास उसके बाद जो है कोटिलेडन। कोटिलेडन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि फूड स्टोर होता है सीड के लिए। ठीक है जी। कोटिलेडन में हमारे पास फूड स्टोर होगा सीड के लिए। फूड स्टोर होगा। ठीक है जी। कोटिलेडन के अंदर ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको बीन डाइकोट ऑफ बीन कहते हैं। डाइकोट ऑफ बीन मतलब बीन का जो डाइकोट है, बीन के सीड का, बीन सीड उसके डाइकोट के इससे जो है आपको स्ट्रक्चर वाज़ेह हो जाएगा। हर चीज यहाँ पे क्लियर है हमारे पास। ठीक है जी। अगर आप ये पेपर में स्ट्रक्चर ये वाला भी बनाना चाहो तो आप इजीली इसको बना सकते हो, इसमें कोई अर्थ नहीं है। ठीक है जी। ये हमारा जो आज का टॉपिक था डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक हो गया जी।